अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। क्या हाल है हम सबके? खैरियत से हैं? अच्छा दोस्तों, आज हम बात करेंगे अक्यूजेटिव केस के बारे में, ठीक है। और साथ हम थोड़ा सा नॉमिनेटिव को भी दोबारा समझेंगे, ओके। तो जो दोस्त कहते हैं कि जी मुझे नॉमिनेटिव की समझ नहीं आती, अक्यूजेटिव की समझ नहीं आती या डाटिव की समझ नहीं आती, तो वो उनका ये मसला जो है, प्रॉब्लम विल बी सोल्व्ड टुडे इंशाल्लाह। आपका ये मसला आज हल हो जाएगा, वेरी सिंपल। तो सबसे पहले मैं यहां पर आपके सामने एक जुमला लिखूंगा, ठीक है। उस जुमले के अंदर आपको पता हो चल जाएगा कि ये जुमले के अंदर नॉमिनेटिव कौन सा होता है और अक्यूजेटिव कौन सा होता है। वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। डाटिव जो है वह इंशाल्लाह अपकमिंग लेसन्स में इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के लेसन में हम सिर्फ अक्यूजेटिव, ठीक है, उससे पहले जो है नॉमिनेटिव होता है उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। अच्छा दोस्तों, ये मैंने आपके सामने एक छोटा सा जुमला लिखा है, ठीक है। इसके अंदर हम नॉमिनेटिव को और अक्यूजेटिव को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये लिखा है इश ऐसे आइनन अपफल, कि मैं एक सेब खा रहा हूं। आई एम ईटिंग एन एप्पल, कि मैं एक सेब खा रहा हूं, एक सेब खाता हूं, ठीक है। इसमें जो इश जो है, जो मैं, ठीक है, ये फाइल, उर्दू में इसको फाइल कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। ये आपका सब्जेक्ट है, ये इश जो है जो काम कर रहा है कि मैं खा रहा हूं, ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट है और इसको नॉमिनेटिव कहते हैं। जुमले के अंदर जो सब्जेक्ट होता है उसको हम नॉमिनेटिव कहते हैं। दिस इज योर आल्सो नॉमिनेटिव, ओके। नॉमिनेटिव है ये आपका इश जो है, जो काम कर रहा है जुमले के अंदर, इश जो है ये आपका नॉमिनेटिव केस है, ओके। दूसरी चीज इसके अंदर क्या है? दूसरी चीज आप, ये वर्ब है। आप काम क्या कर रहे हैं? आपका जो भी काम होगा जुमले के अंदर, आपका जो भी एक्शन होगा, आप खा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप सीख रहे हैं, आप कोहन कर रहे हैं, यानी जो भी वर्ब होगा, जो भी काम होगा, वो आपकी वर्ब होती है, ठीक हो गया। अब यहां पे आपकी वर्ब जो है ऐसा, दिस इज योर वर्ब, ठीक है, ये आपकी वर्ब है। जो तीसरी चीज होती है ऑब्जेक्ट, यानी जिसके ऊपर काम हो रहा हो उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। किसके ऊपर काम हो रहा है जी? सीधा ऐसा किसको खाया जा रहा है? सेब को खाया जा रहा है, तो ये आप इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, यानी जिस चीज के ऊपर काम हो रहा हो, ठीक है, उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसी वजह से इंग्लिश में हम इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब है सीधी चीज, ठीक है। अगर हम लफ्जी मतलब भी देखें ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी सीधी चीज पर, यानी सीधी चीज से मुराद है कि वर्ब जो है सीधा किसके ऊपर काम कर रहा है, इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। किसके बाद? एस एन एप्पल, ठीक है, दिस इज जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है वो आपका अक्यूजेटिव है। तो एप्पल इज योर अक्यूजेटिव, ऑब्जेक्ट जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है, एंड दिस इज योर अक्यूजेटिव, जिसके ऊपर डायरेक्ट जो है आपका काम हो रहा है, ठीक है, यानी आप उसको खा रहे हैं, ठीक है। तो अब इश ऐसे आइनन अप्फल, इस इश जो है ये आपका नॉमिनेटिव इस जुमले के अंदर, ओके। और दूसरी बात, अप्फल जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है और ऐसे ये वर्ब है, ये आपका अक्यूजेटिव केस है, ठीक है, ये आपका अक्यूजेटिव है और ये शुरू में नॉमिनेटिव है इश जो है, ठीक है। दोबारा मैं सिंपली बता दूं कि जुमले के अंदर जो सब्जेक्ट होता है, जो फाइल होता है, फाइल की डेफिनेशन है कि जो आदमी काम कर रहा होता है, ठीक है। यहां पे डू भी आ सकता है, ठीक है, डू के साथ यहां पे वियर भी आ सकता है, यानी जो भी फाइल होगा वो आपका नॉमिनेटिव होता है, जो सब्जेक्ट होता है वो आपका नॉमिनेटिव है, ओके। उसके बाद दूसरी चीज जो होती है वो होती है वर्ब, ठीक है। एक बात यहां पे नोट कर लें कि जुमला अक्यूजेटिव तब ही होगा जब जुमले के अंदर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा। जब ये तीन चीजें होंगी, ठीक है, तो उसके बगैर आपका वो जो है अक्यूजेटिव नहीं होगा। समझा गई ना बात आपको? तो इसलिए ऑब्जेक्ट का होना भी जरूरी है, तो ठीक है, फिर उसके बाद बगैर जुमला अक्यूजेटिव नहीं होगा। तो अक्यूजेटिव जुमले के लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए, वी नीड वर्ब एंड वी नीड ऑब्जेक्ट। तो हमें ये तीन चीजों की जरूरत है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस तरह ये जुमला आपका अक्यूजेटिव है। अब यहां पे अगर आपके जहन में ये सवाल आ रहा है, ये बताएं आइनन क्यों आया है, यहां पे आइन वगैरह क्यों नहीं आया? तो बात यह है कि अक्यूजेटिव केस में जो देर होता है, जिन चीजों के साथ हम देर लिखते हैं, जैसे देर अपफल है, तो हमने जब उसको बताना है उन बिस्टिम्टर आर्टिकल में कि ये एक सेब है, हम एक सेब खा रहे हैं, तो देर को हम आइनन में बदलते हैं, ठीक है। जैसे कि हम उसमें जो है नॉमिनेटिव में सिंपल जो है आइन अपफल था, ठीक है, तो आइन अपफल, तो लेकिन और अक्यूजेटिव में आइनन हो जाएगा, देर जो है वो आइनन में बदल जाएगा। नॉमिनेटिव में आइन अपफल था, यहां पे आइनन अपफल होगा डियर फ्रेंड्स, ठीक है, ओके। अच्छा दोस्तों, अब एक और एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूं, ठीक है, और इसमें हमें मजीद समझ आ जाएगी कि अक्यूजेटिव और नॉमिनेटिव की। देखें इश हाबे आईने खट से, इश जो है ये क्या है आपका? ये नॉमिनेटिव है, वो मैं हूं। इश ये आपका नॉमिनेटिव, दिस इज योर सब्जेक्ट,
वेरी सिंपल जो हमने सीखा है, ये आपका सब्जेक्ट कह लें इसको, या इसको आप नॉमिनेटिव कह लें, ठीक है। उसके बाद वर्ब क्या है, हाबे, दिस इज योर वर्ब, ठीक है। वर्ब जो है डायरेक्ट किसके साथ होगा, जिसके ऊपर उसके पास इश हाबे खाट से, मेरे पास बिल्ली है, ठीक है। इश हाबे खाट से, ठीक है। तो खाट से इज योर ऑब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट, दिस जो ऑब्जेक्ट है वो आपका अक्यूजेटिव केस है। और हमने ये बात सीखी है कि अक्यूजेटिव केस में तीन चीजों का होना जरूरी है, जब ये जिसमें आपका सब्जेक्ट, आपका वर्ब और तीसरा ऑब्जेक्ट, जब ये तीन चीजें जुमले के अंदर होंगी तो जुमला अक्यूजेटिव होगा, अदरवाइज जुमला अक्यूजेटिव नहीं होगा। वेरी सिंपल, ठीक है। अब देखें, इश हाबे आईने खट से, कि मेरे पास एक बिल्ली है। अब यहां पे आपका अगर जेब में सवाल आ रहा है, नॉर्मी तो आपको क्लियर है ये पॉइंट कि यहां पे आईने क्यों आया है। आइनन क्यों, पिछले जुमले में हमने सीखा था इश ऐसे आइनन अपफिल, कि मैं एक सेब खा रहा हूं। तो अब यहां पे है इश हाबे आईने खट से, क्योंकि दी खट से होता है, क्या होता है, दी खट से। तो जब उसको लिखेंगे एक तो आईने हो जाएगा। नॉमिनेटिव में भी ऐसे ही है, ठीक है। तो नॉमिनेटिव में और अक्यूजेटिव में जो अनबेस्टिम्ड आर्टिकल हैं, जैसे आइन, आईने वगैरह, वो सिर्फ देर वाला आइनन में चेंज होता है, बाकी वैसे ही रहते हैं। तो नॉमिनेटिव में आईने खट से ही होता है कि दस इस आईने खट से, ये एक बिल्ली है, ओके। तो अब आप माय डियर फ्रेंड्स, इश हाबे आईने खट से, आई हैव अ वन कैट, कि मेरे पास एक बिल्ली है, ठीक हो गया, समझ आ गई। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा, अभी हमने मिसाल देखी थी देर और दी की, अब हम एक 10 के एग्जांपल भी देख लेते हैं, 10 आर्टिकल। अब आप कहते हैं कि वियर हाबन, ये हाबे नहीं है, हाबन, वी के साथ हाबन आता है ना, ये आपको पता है। वियर हाबन आइन बेबी, ठीक है, हमारा एक बेबी, वी हैव अ बेबी, हमारे पास एक बच्चा है, ठीक है। अब इसको कैसे देखें, वियर यहां पे क्या है, अब आप बताएं मुझे। वियर नॉमिनेटिव, सब्जेक्ट और नॉमिनेटिव, वियर जो है, क्योंकि यहां पे ये एज अ फाइल जो है, जो सब्जेक्ट जो है वो यहां पे आपका वियर है। हम पिछली दफा हमने इश लिखा था, अब हमने फाइल यहां पे चेंज कर दिया है। सो दिस इज योर नॉमिनेटिव माय डियर फ्रेंड्स। वर्ब क्या है, हाबन, क्या है, हाबन, ठीक है, दिस इज योर वर्ब, ठीक है। अब वर्ब किसके साथ डायरेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, बेबी है, हाबन, दिस इज योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब जुमले के अंदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, दैट इज योर अक्यूजेटिव। क्या मुश्किल है, वेरी वेरी सिंपल। तो अगर आइन है, 10 बेबी क्या होता है, 10 बेबी होता है ना, एक बच्चा, तो आप कहेंगे वियर हाबन आइन बेबी, वियर हाबन आइन बेबी, हमारा एक बच्चा है। तो यहां पे आइन आएगा, 10 बेबी, आइन बेबी होता है अक्यूजेटिव में। और नॉमिनेटिव में ऐसे होता है, आप कहते हैं नॉमिनेटिव ये होता है ना, 10 इज आइन बेबी, ये था ना, तो अक्यूजेटिव में भी वही रहेगा, ओके। तो सिर्फ और सिर्फ जो है, जो अनबेस्टिम्ड आर्टिकल जैसे आइनन वगैरह, वो चेंज होते हैं, सिर्फ आपके देर वाला आइनन में चेंज होगा, बाकी सिंपल वही रूल रहेगा जो कि नॉमिनेटिव में था, ठीक है, ओके। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। कि एक एग्जांपल और देख लें, एक एग्जांपल और देख लें जाते जाते। अच्छा दोस्तों, ये एक और जुमला है। अब ये आईने के बगैर है, ठीक है, अनबेस्टिम्ड आर्टिकल के बगैर है, ठीक है। इसमें मैंने लिखा है इश हाबे स्वाई ब्रूदर, आई हैव 2 ब्रदर्स। अब आप वेरी सिंपल, आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि नॉमिनेटिव क्या होता है, अक्यूजेटिव क्या होता है। तो नॉमिनेटिव जो नाउन, जो सब्जेक्ट है आपका, दिस इज योर नॉमिनेटिव। इश जो है ये आपका नॉमिनेटिव है, ठीक है, जो एज अ फाइल काम कर रहा है, ठीक है, जो फिक्र के अंदर जो एज अ फाइल काम करता है, जो काम, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। यहां पे इश जो है वो एज अ मैं फाइल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, दिस इज योर सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहां पे इसको हम नॉमिनेटिव कह लें या इसको सब्जेक्ट कह लें। वर्ब क्या है, हाबे, फिर हाबन इस्तेमाल हुआ है और इश के साथ हाबे लिखा जाता है, आपको पता है वर्ब, ठीक है। इश हाबे, और ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट यहां पे ब्रूदर है आपके, ठीक है। ये दिस इज योर ऑब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा किसके, वर्ब के, ठीक है। तो इस वजह से ये भी अक्यूजेटिव केस हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ पे आइन शाइन कोई नहीं है, हमने सवाई लिख दिया। तो आइन तो तब आता है जब आपने कोई एक चीज के बारे में बताना है, कि ये एक बाई है, एक बिल्ली है, मेरे पास एक ये है, उस सूरत में, ठीक है। तो इस जुमले भी हमारे पास ये अक्यूजेटिव जुमला बना है, क्योंकि हमारे पास नॉमिनेटिव भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है। तो जब तक आपके पास जुमले में ये 3 चीजें होंगी, तो आपको वो आपका जुमला जो है अक्यूजेटिव होगा। और पहचान आपको पता लगी है, नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, ठीक है। वेरी सिंपल डियर फ्रेंड्स, ठीक है। कुछ मजीद जुमले आप खुद भी लिखिएगा, खुद भी प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि उसके अंदर आपको अच्छी तरह इसकी पहचान हो सके। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे जाके हमने इंशाल्लाह डाटिव की भी कुछ प्रैक्टिस करेंगे, तो इसलिए आपको जो अक्यूजेटिव की जो पहचान है वो आपको अच्छी तरह हो जानी चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, ताकि जो आने वाले अगले लेसन है वो आप आसानी से समझ सकेंगे, आ सकेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, एंड बिफोर वी प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।